अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान के हवाले से जो कुछ सहाफ़ी हैं, अब एक नए बयानिए के साथ आ चुके हैं जी मैदान में कि बहुत जल्द इमरान खान को मिलिट्री के हवाले कर दिया जाएगा। सुहेल वड़ाइच अपने आर्टिकल में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इन सेशन होने से पहले इमरान खान कैदी नंबर 804, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने आर्टिकल में, के हवाले कर दिया जाएगा मिलिट्री कस्टडी के। ये इसकी मैं तफ़सीलात आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन इससे कबल सबसे पहले आज जो पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट हैपनिंग है, जिस पर पाकिस्तान में बड़े कम लोग बात करेंगे। कल मैंने बड़े-बड़े सहाफ़ियों के, बड़े-बड़े यूट्यूब पे काम करने वाले लोगों के चैनल्स उठाकर देखे। खलीलुर रहमान कमर हर तरफ दिखाई दिया मुझे। हर तरफ खलीलुर रहमान के ऊपर स्टोरी थी। इस कदर फ़ारिग वक़्त है शायद हमारे लोगों के पास। ठीक है, आप उस इश्यू को उठाना चाहते हैं अगर, तो बेशक बात करें उसके ऊपर, आप डेफ़िनिटली उसको, उस आदमी को क्रिटिसाइज़ करें। जिस तरह वो औरतों के बारे में ज़ुबान इस्तेमाल करता रहा और फिर जिस तरीके से उसने अब जो हरकतें की, लेकिन इस तरह इतना ओपनली सब कुछ दिखाना पॉलिटिक्स है। आप पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, बड़े-बड़े चैनल्स हैं जिनको लोग सुनते हैं, तो किस किस्म के आप अपने चैनल्स के ऊपर या वीलॉग्स के अंदर अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक इस किस्म की बोल्ड स्टोरी को लेके इस पर भी देखना चाहिए। हमें अपनी इक़्तिदार को नहीं भूलना चाहिए। पैसे के चक्कर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता है इसके बाद मुझ पर भी क्रिटिसिज्म आएगा, लेकिन लोग रेटिंग के चक्कर में या व्यूज के चक्कर में, इसको अगर आप क्लियर वर्ड यूट्यूब के हवाले से इस्तेमाल करें, व्यूज के चक्कर में लोग ऐसी स्टोरी उठाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में खलीलुर रहमान कमर ही बिकता है। आज कितनी बात की जाएगी इस्माइल हानिया की शहादत के ऊपर, या उनके कत्ल के ऊपर, जिस तरह उसको असैसिनेट उनको किया गया उसके ऊपर। हमास के लीडर इस्माइल हानिया ईरान गए, ईरानी सदर की हल्फ बर्दारी तकरीब को अटेंड करने। कल रात गए, जब आखिरी बार मैंने वीडियोस देखी ट्विटर पर सोने से पहले, तो बाकायदा तौर पे दिखाया जा रहा था किस तरीके से उनके हाथ चूमे गए, और ईरान में लोगों के बीच, वो काबीना के बीच मौजूद हैं और सब लोगों के बीच मौजूद हैं। तो एक एक तरह से खुशी भी हुई थी कि ईरान जो है वो किस तरीके से हमास के और फ़लस्तीन के साथ है, और लगा एक कि इस्लामी ममालिक में शायद एक मुल्क है जो साथ है, लेकिन ईरान क्या हाईजैक हो चुका है, ईरान में क्या रजीम चेंज हो चुकी है, हो क्या गया है ईरान में। पहले ईरान के अपने सदर इब्राहिम रईसी साहब, जिस तरह उनको कत्ल किया गया, जिस तरीके से उनका सारा एक एक मामला ही बन गया, उसके बाद तहकीकात का जो पहलू है वो भी हमारे सामने है, और अब इस्माइल हानिया की शहादत, ईरान ने उनको ठहराया था फ़ौजियों के जो खुसूसी एक हेडक्वार्टर है साबिक फ़ौजियों के, उसके ऊपर, उसके उस जगह पर उनकी क़यामगाह वो थी, और वहाँ पर उनको मिसाइल मार के मार दिया गया। एस्केलेशन तो इसके बाद डेफिनेट है, क्योंकि इसके बाद हालात ख़राब होंगे। यानी एक सदर को मारा गया ईरान के, दूसरे सदर की हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद ये वाक़या हो जाता है। तो इस्लामी ममालिक, खुदा ना करे, मेरे मुँह में ख़ाक, लेकिन मज़ाक बन चुके हैं शायद आलमी ताकतों के लिए, शायद यहूदियों के लिए, शायद ये जो अमरीका और अमरीका की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए मुत्तहद नहीं है, क्योंकि आवाज़ नहीं उठाते। और जिस तरह हमारे मुल्क में बरज़ख ड्रामा और जिस तरीके से खलीलुर रहमान कमर जैसी चीज़ें बिकती हैं, तो शायद वाक़ईतन दीन से भी दूर हो चुके हैं, अपने अखलाकी जो हमारे एक माशरे के भी कुछ इक़दार होते हैं। सो पाकिस्तानी होने के नाते हमारे माशरे के बहुत से इक़दार है, शायद उनसे दूरी की सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग हमें बिल्कुल सीरियस नहीं लेते अब। इस्माइल हानिया के ऊपर देखेंगे आज कितने लोग बात करते हैं, बड़े-बड़े सहाफ़ी हैं, बड़ी-बड़ी रिसर्च करके बात कर सकते हैं, देखना होगा कि आज कितनी बात होगी। इस्लामाबाद में आज जस्टिस समन रफ़त की अदालत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि जो जलसे की इजाज़त पर समन रफ़त साहिबा ने कल इंतज़ामिया को बाकायदा नोटिस जारी किए थे और आज तलब कर रखा था, लेकिन आज इंतज़ामिया ने खेल डाल दिया है, हाथ कर दिया है इस्लामाबाद की अदालत के साथ ही, और हाथ इस तरह कर दिया कि जो नोटिस आपने जारी किए थे वो तो हमें मिले नहीं, तो हमें कल का वक़्त है। अब कल से जस्टिस समन रफ़त साहिबा जो हैं वो छुट्टियों पर चली जाएँगी, और इसीलिए कल तक के लिए इसको लटकाया गया, कार्रवाई डाली गई, ताकि मामला जो है उसको लिंगर ऑन करना, उसको लटकाना ही मकसद था और ड्रैग हो चुका है। जी, जो ये चाहते थे, हो गया, क्योंकि वो छुट्टियों पर जा रही हैं। अरशद शरीफ शहीद वाला मामला है। अरशद शरीफ शहीद वाले मामले के ऊपर जिस तरह खेला गया, जिस मुनाफ़िकत के, मैं मुनाफ़िकत वर्ड मुझे बहुत छोटा लगता है। जिस तरह खेला गया, जिस तरह 2-3 सहाफ़ियों की रिकमेंडेशन के ऊपर मंसूर अली शाह साहब के बेंच के पास केस भेजा गया, यानी काज़ी साहब ने अरशद शरीफ शहीद का मामला भी नहीं छोड़ा। काज़ी, वक़्त के काज़ी को क्या हो गया है? मतलब वक़्त के काज़ी की डोरें कौन हिला रहा है? इस कदर सख्त दिली, इतने बड़े कुर्सी के ऊपर बैठ के। अब अरशद शरीफ वाले मामले के ऊपर जी जवाब माँगा गया था, जवाब कहा गया हमें मोहलत दें। वज़ारत दाखिला और वज़ीर कानून के नुमाइंदों ने कहा है कि हमें मोहलत दें, क्योंकि साल हो गया जी, वक़्त ही नहीं था इनके पास। अभी तक भी इनको नहीं समझ आई कि क्या तहकीकात हैं, क्या जवाबात जमा कराने, जुडिशल कमीशन बनेगा, नहीं बनेगा, उस पर अभी मोहलत माँग ली है। 6 अगस्त तक ये मामला भी चला गया है। 6 अगस्त भी करीब है, देख लेते हैं कहाँ जाते हैं मामलात। ट्राइब्यूनल्स वाला फैसला, ट्राइब्यूनल्स के फैसले पर स्टे आमिर फारूक साहब ने दे दिया था। स्टे के बाद उन्होंने दोबारा अगला कोई फैसला ही नहीं दिया। तारिक महमूद जहांगीरी बाउंड हो गए, वो कुछ कर नहीं सकते थे। इस्लामाबाद के तीनों हलके खुलते-खुलते रह गए। आज जी
एक आखिरी तारीख थी, क्योंकि कल से तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी छुट्टियों पर जा रहे हैं, गालिबन सितंबर में वापसी होगी। तो तारिक महमूद जहांगीरी छुट्टियों पर, जस्टिस अमन रिफत साहिबा छुट्टियों पर, ये केसेस को जानबूझकर लटकाया गया। तो अब यानी टाइम 2-1 महीने का मिल चुका है इस्लामाबाद के उन 3 एमएनएस को, फॉर्म 47 के एमएनएस, जाली एमएनएस को। और अब सोहेल वड़ाइच के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान खुद भी कह चुके हैं और उन्होंने इस हवाले से एक दरखास्त भी डाली कि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया जाएगा, मुझे ये शक है। जबकि कल अदम करार दिया लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम वो जो एंटी टेररिज्म कोर्ट का फैसला था, इवन वीडियो लिंक के ऊपर पेशी को कल अदम करार दिया। अब कहा कि कोई वीडियोस मौजूद नहीं है, कोई ऑडियोज मौजूद नहीं है, सिवाय इसके कि पुलिस के बयानात है, पुलिस वालों के कुछ बयानात है, कोई शवाहिद नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं है, तो इस तरीके से केस नहीं बनता। उसके बावजूद सोहेल वड़ाइच जैसे लोग जो मैदान में उतर आए इस टाइम, इमरान खान ने जो कहा है कि मैं फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, फौज अपना बाकायदा तौर पर नुमाइंदा मुकर्रर करे। सोहेल वड़ाइच साहब अपने आर्टिकल में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी कि इमरान खान को बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के इन सेशन होने से पहले कैदी नंबर 804, इमरान खान ने लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कैदी नंबर 804 को हुकूमती तहवील से लेकर फौजी तहवील में ले जाने की तैयारी है। अगस्त अभी शुरू हो जाएगा, बल्कि कल से शुरू है। सितंबर में इन सेशन यानी कि तमाम तर जो जजेस छुट्टियों पर है वापस आ जाएंगे, वापस मामला का आगाज होगा अदालती कार्रवाइयों का। तो उससे पहले पहले इमरान खान को हुकूमती तहवील से लेकर, सिविलियन तहवील से लेकर मिलिट्री के हवाले कर दिया जाए। कैसे किया जाएगा? यानी एक सबूत तो है नहीं। वो जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद हम बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गुस्सा देखते थे, सुनते थे, किसी के पास सबूत मौजूद नहीं है, तो किस बेसिस के ऊपर ही होगा? और अगर फौजी तहवील में देकर लगता है मसला हल होगा तो कर लें। यानी उस इंसान ने बहुत बड़ा स्मार्ट मूव किया। अभी मैं किसी का ट्वीट पढ़ रही थी, किसी ने लिखा हुआ था, इमरान खान ने ऑफर करके ये भी बता दिया कि मैं पाकिस्तान के लिए मौजूद हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए एक कदम आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप नहीं बढ़ते, मैं 2 कदम बढ़ाता हूँ, आप बस 1 बढ़ा लें। तो अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑफर, तो इसका मतलब है फौज ने मान लिया कि वो सियासी थे, क्योंकि इमरान खान ने तो कहा है कि आपका पॉलिटिक्स में जो कंट्रोवर्शियल रवैया है उसके लिए हवाले से आप न्यूट्रल हो जाए। दूसरी जानिब अगर नहीं मानते तो इमरान खान कल को कहेगा कि मैं तो 2 कदम आगे बढ़ा था, ये आगे नहीं बढ़े थे। क्योंकि इमरान खान कहता है कि यह जिम्मेदार था सकूत ढाका का। इमरान खान साहब कहते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक जिम्मेदार था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का, तो वो तो मौक़िफ़ पर भी कायम है। साथ मुज़ाकरात की दावत भी दे दी, साथ कह दिया अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, क्योंकि वजह क्या है? वो वाक़ईतन पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ चुका है इस टाइम। अब दूसरी साइड से रिस्पॉन्स क्या आएगा वो देखना होगा, लेकिन उस बीचों बीच नई खबर फ्लोट करवा दी गई अपने सबसे बड़े असासे सोहेल वड़ाइच की जानिब से। खबर यही है कि इमरान खान को बहुत जल्द, यानी सितंबर और अगस्त के बीचों बीच, उनको फौजी तहवील में दे दिया जाएगा। अब देखेंगे ये ड्रामा रचाया कैसे जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट भी मौजूद है, इस्लामाबाद में भी अदालतें मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, फैसला उड़ जाएगा। लेकिन ये शौक पूरा करने वाले अपना शौक कहा जा रहा है, पूरा जरूर करेंगे। सपोर्ट चाहिए, जो कर रहे हैं सपोर्ट उनका बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत ख्याल रखिए, मजीद अपडेट्स देंगे। अल्लाह निगहबान।